छोटी सादड़ी में पेपर लीक मामलों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। गांधी चौराहे पर आयोजित धरना प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और युवा शामिल हो गए। धरने को संबोधित करते हुए उदयलाल आंजना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार पेपर लीक की घटनाओं से करोड़ों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। कांग्रेस नेताओं ने पेपर लीक मामलों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। साथ ही दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग उठाई। धरना समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा और इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाया जाएगा। लोकतंत्र के हत्यारों का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। अल्पसंख्यक में समय में ही आपने जो तैयारी की और जितनी संख्या में पधारे, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने रात को 10:30 बजे ही निर्देश दिए थे और सुबह सबको मालूम पड़ी और सब अपना काम छोड़ करके लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस पार्टी केवल कांग्रेस जनता पार्टी जिन्होंने अनशन कर रखा है, सोनम वांगचुक जी के लिए समर्थन में पवन खेड़ा जी को भी भेजा, उनसे भी मिले भी सही, लेकिन सोनम वांगचुक के डर से ये सरकार किस प्रकार से तिलमिलाई, ये देख सकते हैं कि रात को उसको अंधेरे में कपड़े में लिपेट करके चुपचाप ले जाके भर्ती कर दिया अस्पताल में। किसी को पता नहीं, उनकी पत्नी दर दर भटकती फिर, लेकिन पता नहीं लगा। धरना स्थल रात को जंतर मंतर तहस नहस कर दिया। वो कोई कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी का युवाओं का धरना प्रदर्शन था और युवाओं के समर्थन में वो धरना प्रदर्शन था। 30-30 आदमी दीक्षा के पेपर लीक की वजह से आत्महत्या जिस देश में कर चुके हों, 100 बार नीट के पेपर लीक हो जाते हों, ऐसे मामले में कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा जो अनशन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है उसको कुचलने का प्रयास किया। और जब जंतर मंतर से भी उनको खदेड़ दिया गया तो राहुल गांधी से चुप नहीं रह गया और वो सीधे जाकर प्रधानमंत्री के निवास के बाद अपने पार्टी के साथियों के साथ, अपने सांसदों के साथ बैठ गए। और रात का वीडियो आप में से अधिकांश आदमियों ने देखा होगा किस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बदतमीजी की गई। कोई महिला पुलिस नहीं होते हुए भी प्रियंका गांधी को धक्के देकर आदमियों ने बस में धकेला, राहुल गांधी को जमीन पे खींचा गया, मुंह से खून आने लग गए। इस प्रकार का अन्याय ये लोग कर रहे हैं। और गोदी मीडिया, जिसको चैनल पे आप सभी देखते हैं, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। और गोदी मीडिया तो ये भी कहने लग गया था कि सोनम वांगचुक के धरने में राहुल गांधी जी क्यों नहीं जा रहे हैं। धरना जब उनका है तो आप धरने की बात मान लीजिए, राहुल गांधी साहब को क्या लेने देना, वो जावे कि नहीं जावे। वो प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से आज देश का युवा जवान हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मुट्ठी भर चंदा चोर जिस प्रकार से सत्ता में बैठे हैं, जिस राम जी का नाम लेकर सत्ता में आए हैं, इन्होंने 1990 से चोरी शुरू की थी, कोई आज से चोरी शुरू नहीं की। 1990 में ईंटों की चोरी के मार्फत इन्होंने काम शुरू किया और छोटे मोटे चंदे लेकर के तो यहाँ के भवन माता के दरबारी और पुजारी भी बैठे रहते हैं, जिनका रोजगारी भवन माता का चंदा चोरी से चल रहा है। तो इनकी तो खानदानी चंदा चोर की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे चंदा चोरों से लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती। छोटी सादड़ी में चाहे कम आता हूं, लेकिन मैं घर मानता हूं और जब हूं बीच में आप लोगों का स्नेह प्यार इतना मिलता है और युवा दिनों दिन इतने जुड़ रहे जा रहे हैं कि मैंने निम्बाड़ा का प्रोग्राम छोड़ के भी आपके बीच में उपस्थित रहना भी समझा। अभी युवा साथियों से यही निवेदन है, इन चंदा चोरों के साथ धर्म की आड़ में सत्ता प्राप्त करने वालों के खिलाफ
चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको एकजुट होना है। हमारा चट्टान सिंह सामने खड़ा है, जिसको बिना बात के, और पुलिस तो बिल्कुल ही जोकर हो गई है। जिस प्रकार से इस मोदी के टांगे बता रखना ऊपर कर इसको, जैसे ये टांगे है ना इसकी, ये ऐसी टांगे यहाँ की पुलिस की है। केवल पैसे कमाने के अलावा पुलिस के पास कोई धंधा नहीं है। फर्जी केस में लोगों को बंद कर रहे हैं। ये नहीं समझे छोटी सागड़ी वाली पुलिस वाले कि केवल आंदोलन दिल्ली में ही होते हैं, या भी इसी प्रकार का माहौल बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इसलिए साथियों, आपने कम समय में जो ताकत बताई, और ताकत से ज्यादा जो आपके चेहरे पर जोश है, वो जोश निसंदेह अंगड़ाई लेगा और इस लोकतंत्र के हथियारों को खदेड़ के फेंक देंगे। कोई कितने तिलक छापे लगा के आ जाए, जूते मार मार के बाहर भगाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे चंदा चोर और धर्म के ठेकेदार यहाँ नहीं चल सकते। पुलिस की आड़ में शिकार खेल रहे हैं, इसलिए सब युवा साथियों को मजबूती होकर आगे आना चाहिए। आज तो हम लोकतंत्र के हथियारों का पुतला दहन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, पूरे प्रदेश में हो रहा है। आप भी यहाँ पधारे, इसलिए धन्यवाद। अब पुतला दहन किया जाएगा और इसके बाद मैं पंडित जी के यहाँ चाय पी के जाऊंगा। तो कोई वीडियो अच्छा रिकॉर्ड करने वाला हो तो वहां भी चले, वहां समृद्धि किसानों को भी देखना है मुझे। धन्यवाद।